देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब ना, हम बिल का क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे है ना, अदला बदली करेंगे है ना। बिल का क्या करेंगे हम लोग, अदला बदली करेंगे, एक्सचेंज करेंगे बिल्स का है ना। कब करेंगे है ना, व्हेन गुड्स आर सोल्ड और परचेज ऑन क्रेडिट है ना। क्रेडिट में जब क्या करेंगे, गुड्स को सेल और परचेज करेंगे, तब हम बिल का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं है ना। तो बिल बिल किसके किसके बीच में एक्सचेंज होता है, सेलर और बायर के बीच में। सेलर को जानते ही हो, जो बेचता है। बायर का मतलब जो खरीदता है ना। तो देखो सेलर क्या, सेलर का नाम क्या हो जाएगा, ड्रॉवर, और ये बायर का नाम क्या हो जाएगा, वो ड्रॉवी है ना। उसके बाद से ना ड्रॉवर के पास बिल्स रिसीवेबल रहेगा, क्या रहेगा, बिल्स रिसीवेबल। लेकिन वही बिल ना, बिल ही रहता है, लेकिन जब ड्रॉवर के पास रहेगा ना, सेलर के पास रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, बिल्स रिसीवेबल। लेकिन ये बिल ना जब ड्रॉवी के पास, बायर के पास रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल है ना। उसके बाद से देखो, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, प्रोमिसरी नोट होता है ना। तो देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज कितने होते हैं, 5 पार्टी होते हैं। देखो इधर ड्रॉवर है ना, मेक द बिल, ठीक है ना। बिल कौन बनाएगा, सेलर। ड्रॉवर ही क्या करेगा, बिल को लिखेगा, बनाएगा है ना, कौन, ड्रॉवर। ड्रॉवी क्या करेगा, हु इज डायरेक्टेड टू पे, ड्रॉवी क्या करेगा, सिर्फ उसमें साइन कर देगा और उसको क्या करेगा, वो पे कर देगा है ना। ड्रॉवी क्या करेगा, पैसा पे करेगा, ठीक है। ड्रॉवी क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, ठीक है ना। उसका पे है ना, अमाउंट ऑफ बिल पेबल है ना। पे का मतलब ना, जो जिसको अमाउंट क्या करना है, पे करना है, ठीक है। और जिसको, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, पे, क्या, जिसको जिसको अमाउंट को क्या करना है, पे करना है। होल्डर है ना, होल्डर का मतलब होल्ड, जो बिल को कौन होल्ड करके रखेगा, जो सामान बेचेगा वही क्या करेगा, बिल को होल्ड करके रखेगा। तो होल्डर को ही क्या बोलते हैं, ड्रॉवर है ना। देखो तो ये ड्रॉवर है ना, तो जो बिल को बनाता है ना, वही बिल को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है, अपने पास रखता है। एक्सेप्टर, एक्सेप्ट द बिल, जो बिल को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा है ना, उसको क्या बोलेंगे बाबू, एक्सेप्टर है ना। इसमें देखो आज हम प्रोमिसरी नोट में है ना, प्रोमिसरी नोट में क्या होगा, दो को पार्टी होगा है ना। प्रोमिसरी नोट में क्या होगा, दो पार्टी होगा है ना, एक मेकर और एक पेई है ना। मेकर का मतलब जो बिल को बनाने वाला क्या होता है, मेकर कहलाता है। और पेई का मतलब जो पैसा को पे करता है, वो बिल का पैसा को जो पे करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेई है ना। इसको हम लोग प्रोमिसर भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोमिसी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रोमिसी है ना। अब इसके बाद से आ जाओ, देखो इधर इम्पोर्टेंट टर्म है ना, इसमें इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ बिल है ना, टर्म ऑफ बिल है ना। टर्म ऑफ बिल का मतलब कितना दिन के लिए होगा, वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, या फिर महीना, मंथ्स में, डेज में है ना, ईयर में है ना, जिस तरह से होगा। मंथ्स में होता है और डेज में ही होता है। टर्म का मतलब पीरियड, समय है ना, ठीक है। तो ये टर्म हो गया। एकोमोडेशन ऑफ बिल है ना, इस बिल का क्या होगा, एकोमोडेट होगा बिल है ना। बिल क्या होगा बाबू, एकोमोडेट होगा है ना। ड्यू डेट है ना, ड्यू डेट का मतलब ना, ड्यू डेट का मतलब क्या होता है ना, ये जैसे 1 मंथ का है ना, 1 मंथ का है, मान लो 1 जनवरी का हम लोग बिल दिए है ना, तो 1 मंथ का बिल है, तो वो लोग 1 फरवरी को उसका ड्यू डेट होगा, क्या होगा, 1 फरवरी, 1 महीना ना, 1 जनवरी से 1 फरवरी क्या होगा, 1 महीना होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू डेट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ड्यू डेट, ठीक है। मान लो 2 मंथ्स का है ना, और 1 जनवरी को दिया गया है, तो क्या होगा, 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना, 1 फरवरी से 1 मार्च कितना, 2 महीना है ना। तो दो, ये 1 फरवरी 1 मार्च क्या होगा, उसका ड्यू डेट होगा है ना। तो जिस दिन उसका क्या होता है ना, मंथ कंप्लीट होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू डेट बोलते हैं है ना। अब आ जाओ डेज ऑफ ग्रेस है ना। डेज ऑफ ग्रेस का मतलब ना, जब हम लोग का महीना हो जाता है ना, मंथ्स हो जाता है, मान लो 3 मंथ्स है, कितना है बाबू, मान लो 3 मंथ्स है, 1 जनवरी को क्या किया गया, सेल और परचेज किया गया है ना। तो बोलो 3 मंथ्स का होगा, 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना, 1 फरवरी से 1 मार्च 2 महीना, और 1 मार्च से 1 अप्रैल कितना, 3 महीना, 1 अप्रैल को 3 महीना। अब यहाँ बोल रहा है ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस का मतलब 3 दिन। डेज ऑफ ग्रेस कितना होगा, 3 डेज होगा, हमेशा याद रखना कि डेज ऑफ ग्रेस कितना होगा बाबू, 3 डेज होगा। आप बोलोगे कि 3 ही दिन क्यों होगा है ना, 4 दिन होना चाहिए, 5 दिन होना चाहिए है ना, लेकिन 3 ही दिन होता है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि जब एक अप्रैल हो गया,
हम लोग बोलेंगे ना कि 1-2 दिन बाद क्या करेंगे ना हम लोग पैसे दे देंगे, 1-2 दिन बाद। तो बोलो बाबू 1 और 2 कितना हो गया, 3 दिन हो गया, है ना। तो वही 3 डेज क्या हो जाएगा, रेस्ट डेज हो जाएगा। तो बोलो तो 1 अप्रैल जब आ जाएगा तो हम लोग 3 दिन उसमें ऐड कर देंगे, तो हम लोग कितना तारीख को पे करेंगे, 4 तारीख को, है ना। 4 तारीख को ड्रॉवर के पास, सेलर के पास क्या पैसा आ जाएगा और ये बिल इसको दे देगा, और ये 4 तारीख को क्या करेगा बाबू, पे करेगा, है ना। तो याद रखना ग्रेस डेज कितना होता है, 3 डेज होता है, ठीक है। तो ग्रेस डेज कैसे ऐड किए समझे कि नहीं, ठीक ना। हर डेज भी रहेगा ना, मंथ रहेगा या तो डेज रहेगा, है ना। महीना भी रहेगा या तो दिन भी रहेगा, उसमें 3 दिन हमको ऐड कर देना है ना। जब ड्यू डेट हो जाए तो उसमें 3 दिन ऐड कर देंगे, है ना। तो वही क्या हो जाएगा मेरा, ये ग्रेस डेज हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ ग्रेस डेज के बाद, है ना, तो वो पब्लिक हॉलीडे और संडे, है ना। अब पब्लिक हॉलीडे और संडे आ जाएगा। पब्लिक हॉलीडे का मतलब ना 15 अगस्त, है ना, 26 जनवरी, है ना, रिपब्लिक डे, या तो ये इंडिपेंडेंस डे, है ना, ठीक है, या तो संडे। ये सब क्या है बाबू, पब्लिक हॉलीडे, है ना। पब्लिक हॉलीडे, है ना, और संडे, है ना। देखो प्रीवियस वर्किंग डे, ड्यू डेट कहाँ आएगा, जैसे मान लो कल संडे, कल हमें पैसे लेना है तो हम सैटरडे को ही पैसा ले लेंगे, ठीक है। मान लो ये कल 15 अगस्त है ना, इंडिपेंडेंस डे है ना, तो कल ले लेंगे, आज ही पैसे ले लेंगे हम, है ना। आज ही उससे पैसे ले लेंगे, आज ही बिल का अमाउंट क्या कर लेंगे हम लोग, कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। याद रखना, ठीक है। पब्लिक हॉलीडे और संडे को क्या करेंगे, प्रीवियस डे में हम लोग क्या करेंगे, पैसे कलेक्ट कर लेंगे और बिल का पेमेंट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आज हम उसके बाद से होता है इमरजेंसी हॉलीडे। इमरजेंसी हॉलीडे जैसे हमको कोई पता नहीं, हमको कोई पता नहीं है ना। तो मान लो पूरा क्या हो गया, पूरा देश बंद हो गया, है ना, स्ट्राइक हो गया, है ना। तो किसी को पता नहीं होता कि कब स्ट्राइक हो जाता है ना, ठीक है। या तो कुछ बंदी हो गई, है ना, या तो कोई कारण से पूरा क्या हो गया, बंद हो गया, क्लोज हो गया। हम उस दिन क्या कर ले, उस दिन हम बिल का अमाउंट कलेक्ट करना है, तो उस दिन कलेक्ट नहीं करेंगे, उसके नेक्स्ट डे कलेक्ट करेंगे। तो याद रखना, इमरजेंसी हॉलीडे या तो इमरजेंट हॉलीडे, तो नेक्स्ट वर्किंग डेट में, अगला दिन में हम लोग क्या करेंगे, उसका पैसा को कलेक्ट कर लेंगे, वो मेरा क्या कहलाएगा, ड्यू डेट कहलाएगा। तो ये था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या था, इंट्रोडक्शन था, है ना। आप लोग इस तरह से याद रख सकते हो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस तरह से होता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दो चीज होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एक क्या होता है, प्रोमिसरी नोट होता है, दोनों ही क्या होता है, बिल होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो चैनल।